की श्री राम नाम महाराज की, श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर भरी। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति रस धाके आगर। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस सप्ताह में जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज जी का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जीवों के उपकार के लिए आप बहुत समय तक धराधाम में रहे और सदुपदेश के द्वारा भवसागर से पार कराया। संपूर्ण भारत की आपने पदयात्रा की और पदयात्रा करते हुए आप श्री अयोध्या की परम पावन भूमि में पहुँचे। वहाँ विशाल सभा में आपने वैष्णव कैसा होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए, उसके दिव्य गुणों का वर्णन किया है। और अंत में आपने कहा कि जैसे साधु का सुंदर वेश होता है वैसे साधु का सुंदर मन भी होना चाहिए।
क्योंकि साधु का हृदय ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है, इसलिए उसका मन भी सुंदर होना चाहिए, हृदय भी सुंदर होना चाहिए। वैष्णव धर्म के इस महान उपदेश को सुन करके अयोध्या निवासियों का हृदय आनंद से भर गया और बारंबार गुरु रामानंदाचार्य जी की जय जयकार करने लग गए। बार बार करी जय जयकार, बरसावहीं तब सुमन अपार, सुन उपदेश संत पुलकाए, सकल अवध वासी हर्षाए, वासी हर्षाए हर्षाए। श्री रामानंद चरितामृत के लेखक स्वामी जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं, उस सभा में एक विष्णुचित्त नाम करके गुरु रामानुजाचार्य संप्रदाय के एक सज्जन थे। वो कपटपूर्ण वचन बोले, खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले कि हे जगत गुरु, मेरी एक शंका है, उसे आप दूर कर दें। वैष्णव को आप हर समय तुलसी कंठी धारण करने के लिए आज्ञा देते हैं और तुलसी की महिमा वेदों में विविध भांति से गाई गई है, लेकिन वो तुलसी कंठी पहन करके लोग शौच को जाते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। ये तो बड़ा अपराध है और इस दिन को यमलोक में दंड भोगना पड़ेगा। तो ये आपकी भूल है। आप वैष्णव से कहते हैं कि तुलसी एक क्षण के लिए भी गले से अलग नहीं होना चाहिए। ये आपकी भूल है। आप सोच समझ करके अपने शिष्यों को आज्ञा प्रदान करें। ऐसा प्रश्न किया, ऐसी शंका व्यक्त की। जरूर श्री रामानंदाचार्य भगवान इस धराधाम में आए इसलिए हैं, लोगों ने अनेक तरह की भ्रांतियां जो मन में रख रखी हैं उन्हें दूर करने के लिए। केवल यौनों से आपने लोहा लिया ऐसा नहीं है। हिंदुओं में भी कई तरह की भ्रांतियां थी अलग अलग, और उससे व्यक्ति मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता था। आपने उनकी भ्रांतियों को दूर किया है। इस पूरी यात्रा में हम लोग बड़े थोड़े से प्रसंग श्रवण किया है जो आचार्य चरणों के समीप में आए हैं, लेकिन न जाने कितने गुना अधिक, लाखों गुना अधिक लोग आए। तो ग्रंथ के विस्तार के वैसे ग्रंथकार ने उदाहरण के रूप में एक एक व्यक्ति को रखा, लेकिन बहुत से लोगों की भ्रांतियां आपने दूर की। तो विष्णु चित्त जी की बात सुन करके गुरु रामानंदाचार्य जी ने उत्तर दिया, कहा देखो भाई, कोई
सिंह बहुत बलवान हो। अब वो बलवान है तो भाव भक्ति जान जाएगा? नहीं जान सकता है। बलवान होने से उसका भाव राज्य में प्रवेश हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ का पृथ्वी का कोई बहुत बड़ा बाहुबल में विजेता हो और वो कहे मैं वैकुंठ में राज्य कर लूँगा तो नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो आचार विचार के अभिमानी हैं वो प्रेम भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तिमाल में कई जगह जहाँ इस तरह की बात आई है वहाँ से ठाकुर जी ने उसकी धज्जियाँ उड़ाई। आचार विचार बुरा नहीं है, उसका अहंकार बुरा है। हमें समझे कि हम ही पवित्र हैं, बाकी सब दुनिया पवित्र है। ये अहंकार भगवान से कोसों दूर कर देता है और प्रेमा भक्ति में उसका प्रवेश कभी नहीं हो सकता है। इस बात को श्री ठाकुर जी ने जगह जगह अपनी लीला के माध्यम से प्रकट किया है। श्री सदन जी जात के मुसलमान थे। पूर्व जन्म में बहुत भजन किया सदन जी ने। किसी छोटे से अपराध के कारण उन्हें यवन के घर में जन्म लेना पड़ा। आपने कितने चरित्र श्रवण किए हैं श्री रामानंदाचार्य जी के चरितामृत में। हजारों लोग आचार्य महाप्रभु जी के पास आते, श्री रामानंदाचार्य जी के पास आते और आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बता देते थे कि इसको ये तकलीफ इस कारण से हुई, पूजनम में इसने ऐसा किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ एक्सीडेंटल नहीं है कि ऐसा हो गया। सबका संबंध पूर्व जन्म से है और हमारा कर्म कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इससे वो हमसे संबंधित हुआ है। तो सदन जी भी पूर्व जन्म में बड़े भक्त थे। कोई त्रुटि हो गई उसके कारण को मुसलमान के घर में जन्म लेना पड़ा। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण यवन घर में जन्म लेने के बाद भी उनकी का हृदय बड़ा अच्छा था। अच्छे संस्कार की पहचान यही है कि हमारा हृदय अच्छा हो। तो जो उनके परिवार की परंपरा थी मांस बेचने की, तो काम तो सदन जी यही करते, मांस बेचने का, लेकिन किसी पशु को नहीं मारते थे। कहीं से मांस खरीद लाते और उसी को बेचते। उनके पास एक कोई चमत्कारी ऐसा पत्थर आ गया कि जितना मांस ग्राहक मांगे उतना वजन उस पत्थर का हो जाता है। कोई कहता हमको 1 पाव चाहिए तो पत्थर 1 पाव का हो जाता है। कोई कहता हमें 1 किलो चाहिए तो 1 किलो का पत्थर हो जाता है। कोई कहता हमें 5 किलो चाहिए तो 5 किलो का हो जाता है। ऐसा हो जाता है। तो सदन जी को बड़ा प्रेम हो गया उस पत्थर से कि तराजू में और कोई पत्थर चढ़ाना नहीं पड़ता। ये तो बड़े काम की चीज़ है। तो उसको आप संभाल के रखते हैं। एक दिन कोई अत्यंत आचारवान महात्मा, आचार विचार का जिन्हें बड़ा ध्यान था, आचारवान महात्मा मार्ग से निकले, पथ से निकले, सड़क से निकले और सड़क के इस पार उनका घर था सदन जी का। बाहर रख करके मांस बेचते थे। तो उनकी दृष्टि पड़ी, अरे तराजू में मांस तौल रहे थे। तो देखा कि जिस चीज से मांस तौल रहा है ये तो हमारे शालिग्राम जी है। बड़ा दुख लगा उस महात्मा को कि देखो कितना धूर्त है, कितना दुष्ट है, शालिग्राम जी से मांस तौल रहा है।
तो गुस्से में आकर के वो महात्मा ने खूब गालियाँ दी, सदन जी को खूब गालियाँ दी। और सदन जी को तो पता ही नहीं था कि ये शालिग्राम जी हैं, कि उसको तो पता नहीं ना। वो तो चमत्कारी पत्थर मानता था कि 1 पाव के हो जाते हैं, 1 किलो के हो जाते हैं, 5 किलो के हो जाते हैं। खूब गालियाँ जब दे डाली उस आचार विचारवान महात्मा ने, तो सदन जी हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा महाराज मुझे नहीं पता था कि आपके देवता है, भगवान है, मेरे पास तो पता नहीं कहाँ से आ गए। और इस तरह से मैं जो व्यापार करता हूँ उसमें सहायक बन गए। महाराज यदि आपके देवता तो आप ले जाओ, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मैं अपने पास रखूँगा। और वो शालिग्राम जी महात्मा को दे दी। महात्मा जी बड़े खुश हुए कि ठाकुर जी को जेल से छुटा दिया। कहाँ बैठे थे बताओ, किन लोगों के बीच में बैठे थे। और चलते 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 कई मील दूरी पर एक नदी मिली। तो महात्मा के मन में आया कि चलो श्री ठाकुर जी को पवित्र जल से स्नान करा दूं और गांव से दूध दही घी मांग लेता हूँ, पंचामृत बना लेता हूँ, पंचामृत से श्री सूक्त से पुरुष सूक्त से स्नान कराऊँ तो ठाकुर जी पवित्र हो जाए। वहाँ पर रहते हुए पवित्र हो गए हैं तो पवित्र हो जाए। तो उन्होंने महाराज मांग लाए गांव से। पहले के लोग बड़े उदार होते थे, संत कोई चीज़ मांगे तुरंत दे देते। दूध घी सब मांग लाए। मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी का पूजन किया और अपने हाथ से भोग बनाया। नदी के किनारे भोग पधराया ठाकुर जी को, आरती की और ठाकुर जी को शयन करा दिया। स्वयं भी प्रसाद पाए, थक गए थे, इतनी दूर चल करके आए थे तो लेट गए, वहीं नदी किनारे लेट गए। जैसे लेटे थोड़ी सी नींद आई कि ठाकुर जी छाती में आके बैठ गए। हे महात्मा, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे पास, हमको अभी पहुंचाओ सदन जी के पास, हम वहीं रहेंगे। अब महात्मा स्वप्न में बोला कि जय जय, उसके क्या सुख मिलेगा आपको। उसका ना आचार ना विचार, मांस बेचता है, मांस तौलता है आपसे, उसका आपको क्या सुख मिलता है। भगवान बोले, जब वो तराजू उठाता है तो हमें हरियाली तीज के झूले का आनंद आता है। हरियाली तीज के दिन झूला लगता है बिहारी जी का, तो जैसा आनंद हाँ वैसे हमको की तराजू में आता है। इसे को जल्दी पहुंचाओ, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। सदना के बदना में राजी रहो तुम, सदना के बदना में राजी रहो तुम, तारी अहिल्या सिना, तारी अहिल्या सिना, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। महाराज इतनी डांट लगाई कि वो आचार विचारवान महात्मा को ले जाना पड़ा वापस सदन के यहाँ श्री शालिग्राम जी को। अब समझा महात्मा कि हो, मैं तो अपने को इतना महान मान रहा था, बिल्कुल कि भगवान के नजदीक मैं ही हूँ, लेकिन मैं तो अभी मेरा प्रवेश ही नहीं है। धन्य सदन,
जिसके यहाँ ठाकुर जी रहना चाहते हैं, कितना बड़भागी, कितना सौभाग्यशाली है। हमने जीवन भर आचार विचार किया लेकिन ठाकुर जी को पसंद नहीं है तो किस काम का। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, किसी स्त्री ने बहुत श्रृंगार किया लेकिन पति को पसंद नहीं आया तो उसका श्रृंगार किस काम का। और किसी स्त्री ने श्रृंगार नहीं किया और वो पति को पसंद है तो श्रृंगार किस काम का। उससे बड़ा पश्चाताप हुआ। ठाकुर जी को लेकर सदन जी के पास आके साष्टांग दंडवत प्रणाम सदन जी को महात्मा ने किया। कहा भैया बहुत बड़ी भूल हो गई, धन्य हो तुम, से ठाकुर जी चाहे, कितने सौभाग्यशाली होते। मैं तुम्हारी चरण रज लेने आया हूं, काश मुझे भी ये भाव मिल जाए। तो यही आचार्य चरण जी कह रहे हैं, सुन बोले यतिराज तब यथा मत मृगराज। सुन बोले यतिराज तब यथा मत मृगराज। भाव भक्ति जानब कठिनो, भाव भक्ति जानब कठिन। जिम हरिपुर को राज, जिम हरिपुर को राज। किसी ताकत से भक्ति नहीं मिलती है, प्रेम नहीं मिलता है। किसी दर्प से, अहंकार से श्री ठाकुर जी का प्रेम नहीं मिलता है। इसका खंडन किया ठाकुर जी ने भक्तमाल में कई जगह। कर्माबाई जी के मन में एक बात आई। जगन्नाथपुरी में रहती थी, घर में कोई नहीं था, अकेले रहते थे। पूजन के क्रम के अनुसार व्यक्ति को रहना पड़ता है, कोई नहीं थे, अकेले रहते थे। तो एक दिन रात्रि में कर्मा सोचने लग गई कि ये पुजारी लोग श्री जगन्नाथ भगवान को सुबह उत्थापन कराते हैं देर से, और ठाकुर जी तो छोटे छोटे हैं और छोटे बच्चों को भूख बहुत लगती है। 4 बजे नींद खुल जाती है बच्चों की, तो बड़ा कष्ट होता होगा भूख के मारे ठाकुर जी को। ये सहज उसके मन में आया, सहज, कि पुजारी लोग देर से मंदिर खोलते हैं और ठाकुर जी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की नींद जल्दी खुल जाती है, खुलती भूख लगती है, तो 2-3 घंटे तक भूख के मारे बड़े दुखी रहते होंगे। मैं एक काम करूं, कुछ सुबह बना दिया करूं तो ये खा लेंगे ना, तो उनको भूख का दुख नहीं होगा। अब ये कर्मा का अपना निजी भाव है, सहज भाव है, ठीक है। तो कर्मा ठाकुर जी को भूख का दुख ना हो, सुबह 3 बजे उठ जाती और उसको लगता है कि जितनी जल्दी खिचड़ी बनाऊंगी ठाकुर जी को उतना अच्छा रहेगा। तो उठते मुख भी नहीं धोती थी, कुल्ला भी नहीं करती थी, सीधे चौके में गई, चूल्हा चटाया, हंडी में पानी रखा गर्म होने के लिए, और विचार किया जल्दी क्या बन जाए, इससे ठाकुर जी की भूख जल्दी क्या बने। तो भोजन में जल्दी खिचड़ी बनती है महाराज, बहुत जल्दी बनती है, उसमें कोई आयास प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, आटा गूंथो, ये करो, फलाना करो, कुछ भी नहीं। तो उसने निश्चय किया खिचड़ी बना के ठाकुर जी को खिलाओगे। बस उसने हमारे मिट्टी की हंडी में खिचड़ी दाल चावल मिला के डाला, खिचड़ी पक के तैयार हो गई, हंडी को उतारा, सोचा कि गरम गरम खाएंगे तो
कष्ट होगा, इसे ठंडी कर दूं। एक थाली में खिचड़ी पूरी की पूरी उसमें ठंडी करने के लिए डाल दी। और ठाकुर जी का भाव देखो आप, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में जिनके अनंत ब्रह्मांड है, वो ठाकुर जी किसी भक्त के प्रेम के लिए कैसे ललायत हो जाते हैं। साक्षात महालक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं, वो ठाकुर किसी अत्यंत गरीब के प्रेम को ललायत हो जाते हैं। खिचड़ी निकाल के जैसे ठंडी की कर्मा ने, वैसे दरवाजे में आवाज आई, भूख लगी है, जल्दी कर जल्दी कर। कर्मा ने दरवाजा खोला, दोनों भाई महाराज छोटे बच्चे के रूप में आए, 5 वर्ष की आयु। भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मधुमान, भजिए सदा सीता रवण। भजिए सदा सीता रवण। कुछ भाई जी हनुमान सतपुदा जी कहते हैं, चाह हो आपके अंदर, क्या हो, चाह हो आपके अंदर, तो भगवान अभी मिलते हैं, अभी। और जिस रूप में चाहो उस रूप में मिलते हैं। जिस रूप में आप चाहो, बालक के रूप में तो बालक के रूप में मिलेंगे, किशोर के रूप में तो किशोर के रूप में मिलेंगे, मित्र के रूप में तो मित्र के रूप में मिलेंगे, स्वामी तो स्वामी के रूप में मिलेंगे। और जब भी भगवान मिलते तो पूरे मिलते हैं, अधूरे नहीं मिलते हैं। जीव तो भगवान के पास जाता है तो किस्तों में जाता है, अपने को बचा के रखता, पूरा नहीं जाता है। जीव भगवान के पास जाता है तो गंदगी लेके जाता है। संसार की आसक्ति ही गंदगी है, इसको लेके जाता है ठाकुर जी के पास। जड़ पदार्थों की, संसार के प्राणियों की रास्ते ही गंदगी है, इसको लेके जाता है ठाकुर जी के पास। लेकिन ठाकुर जब भी मिलते हैं पूरे मिलते हैं। तो कर्मा के हृदय का ये भाव था कि अभी बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसी रूप में ठाकुर जी आए। और ऐसे नहीं भूखे आए, दरवाजा अपने आप खुल गया ठाकुर जी। खिचड़ी ठंडी कर रही थी कर्मा, तो दोनों गए, एक इस गोदी में बैठ गया, एक इस गोदी में बैठ गए। एक ने कहा मेरा नाम कन्हुआ है, एक ने कहा मेरा नाम बलुआ है। श्री कृष्ण नहीं कहा, श्री बलराम नहीं कहा। माताएं बच्चों को ऐसे पुकारती हैं। एक ने कहा मेरा नाम कन्हुआ है, एक ने कहा मेरा नाम बलुआ है। लेकिन ये दोनों एक साथ बोले भूख बहुत कसके लगी है। अब पहले किसको खिलाए? गोद में दोनों बैठ करके तो बोले भूख कसके लगी है। तो कर्मा ने क्या किया, दोनों हाथों से खिचड़ी का कौर उठाया और एक साथ दोनों के मुख में,
और बड़े प्रेम से ठाकुर जी पाने लगे। जीवन में अहंकार ना हो, दैन्यता ना हो, तो ठाकुर जी से अपना लेते हैं। ठाकुर जी किसी के गुणों को नहीं देखते, किसी की योग्यता को नहीं देखते, पहले के किन्हीं कर्मों को नहीं देखते हैं। बस वर्तमान समय में जब ठाकुर जी के सामने खड़ा हो ना हो, तो उसमें दैन्यता हो। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नानी, राम सरिस ऐसो को जगमानी। जगमानी जगमानी। क्रम बन गया रोज का महाराज। कर्मा नहीं जाती थी जगन्नाथ जी के मंदिर में। कितने बड़े बड़े महात्मा हुए, त्यागी तपस्वी भजनानंदी, लेकिन एक ही ऐसा घर था जहाँ ठाकुर जी स्वयं जाते थे, कर्मा के घर में जाते थे। और दुनिया जगन्नाथ जी के मंदिर में जाती जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और कर्मा के यहाँ ठाकुर जी जाते थे। वृंदावन धाम में एक वृद्ध माता जी थी, कथा में रोज आती, सत्संग में तो शाम को रोज आती हैं राम जी भाई सत्संग भवन में। तो एक दिन यहाँ आई तो बताने लगी, महाराज जी तो अभी शिवरात्रि में 5-6 वर्ष पहले की बात है, शिवरात्रि आई महाराज जी, तो मेरे मन में आया कि गोपेश्वर जी में जल चढ़ाया हूँ, तो मैं लोटा लेकर के जल भर करके गोपेश्वर मंदिर में, बड़ी भीड़ थी, लंबी लाइन लगी, मैं भी खड़ी हो गई, नंबर तो आएगा ही। अब एक एक करके जाने लगे, मेरा ध्यान सामने था। मंदिर के अंदर जैसे गई तो कांच की शीशी कई लोग फोड़ देते थे, अब फोड़ने के उसमें वहीं फोड़ देते थे, जिसमें जल लाए वहीं फोड़ देते। तो कई लोग कई जगह कांच बिखरा रहता था, तो बोली मेरा ध्यान सामने था, नीचे तो था नहीं, क्या है भीड़ में, और ऐसा कांच के नुकीला था कांच, उसमें मेरा पैर रख गया और रक्त बिल्कुल घुस गया, 3-4 इंच घुस गया कांच, और रक्त की धारा निकलने लग गई। तो मैया बोली कि महाराज मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, एक तो मैं 3 घंटे से खड़ी यहाँ, और इसके बाद देखो उस अनाथालय में रहती थी वो, उसके कोई आगे पीछे भी नहीं। तो बोले महाराज मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा इसका दर्शन नहीं करूँगी, न जल चढ़ाऊँगी। घायल कर दिया मेरे को, न जल चढ़ाऊँगी न दर्शन। बोले मैं सीधे वहाँ से घर लौट आई, ऐसे ही लौट आई, घर में आकर के पट्टी बांधी लेट गई, अब क्या करूँ। तो मैया बोली महाराज जी जैसे थोड़ी नींद आई मेरे को शिवरात्रि का दिन, वैसे शंकर जी मेरे घर में प्रकट हो गए, गोपेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले वो जल हमको चढ़ाओ, जो हमारे लिए जल लाई थी चढ़ाओ हमको। तो बोले महाराज वो प्रकट हुए तो उनके गले में जो सांप लंबे लंबे तो ऐसे लटक रहे थे, मेरे को डर लगा, मैंने कहा पहले इनको भगाओ तुम। मैं बात बाद में, इन सांपों को भगाओ पहले, मैं बात बाद में करूंगी। देखो ये बड़े बड़े मंत्रों से
उपासना से, आराधना से, आचार विचार से जो वश में नहीं होता है, एक साधारण की डांट से वश में हो जाता है। इतनी तो कहा कि तूने मुझे घायल कर दिया, इतनी देर से मैं खड़े, अमृत दर्शन, इसमें खुश हो गए शंकर जी। दुनिया तो गोपेश्वर शंकर जी के दर्शन करने के लिए, और शंकर जी उसके घर में गए। कितने आश्चर्य की बात, जबरदस्ती दर्शन दिया। ऐसी जगन्नाथपुरी में न कितने संत रहते थे, महंत रहते थे, लेकिन ये बड़भाग कर्मा को मिला है कि कर्मा के घर में नित्य श्री जगन्नाथ भगवान जाते ही नहीं थे, भोजन करते थे। भोजन नहीं कर, उसकी गोद में बैठ के भोजन करते थे। इतना नहीं, उसका नाम रखा दिया कर्मा, उसका नाम दूसरा था। लेकिन दोनों कन्हुआ बलुआ गोद में बैठ करके बस एक ही रट लगा, जल्दी करना, जल्दी जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो उसका नाम है कर्मा। तो कई वर्षों तक ये क्रम चलता रहा, कई वर्षों तक। नियम पूर्वक खिचड़ी बनाती हो, कोई ध्यान नहीं रखती पवित्रता का, पवित्रता की, नहाओं की, दातून करो कि, मंजन करो कि, स्नान करो, कुछ नहीं महाराज। संयोग से एक महात्मा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। पैदल यात्रा पहले महात्मा करते थे, तो विचार किया कि सूर्यास्त होने वाला है, रात में चलना ठीक नहीं है, कहीं रात विश्राम कर लेते, सुबह उजेला हो जाता, सुबह चले जाएंगे। तो किसी से पूछा, भैया कहीं ठहरने की जगह है? हमको रात में हम भोजन करते नहीं, केवल रात में विश्राम करना है, यदि कोई ऐसा आसपास हो तो बता दो कोई घर। किसी ने कर्मा का घर बता दिया। कर्मा के यहाँ गए, जय जगदीश कहा, कर्मा बाहर निकली, महाराज आज्ञा करें। बोले माता जी हमको रात्रि में विश्राम करना है, कहो तो तुम्हारे बरामदे में हम सो जाए रात्रि में। बोले बड़ी कृपा होगी महाराज, मैं चौकी लगा देता हूँ, आप सो जाओ। कर्मा ने एक चौकी लगा दी, रात्रि में विश्राम करिए। अब कर्मा का तो रोज का नियम, 3 बजे उठी और सबसे पहले चूल्हा चिताया, लकड़ी डाली, अग्नि चिताई, और फट, उसको तो पता है कि तुरंत ठाकुर जी आने वाले हैं। तो जैसे खटर खटर हुई, महात्मा भी जल्दी उठ जाते हैं सुबह भजन करने के लिए। कहीं खटर खटर कैसे हो रही, देखूं तो सही। और बड़ा घर तो था नहीं, छोटा सा ही कच्चा घर था, एक कमरा था, बाहर बरामदा था, बरामदे में होते, कमरे के अंदर खटर खटर कर रही थी। तो महात्मा खड़े होकर के झांक के देखा तो चूल्हा चिता रही है। बोले माता जी क्या कर रही हो? बोले मैं कन्हुआ बलुआ के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। कन्हुआ बलुआ? हाँ हाँ, जगन्नाथ जी के मंदिर में कन्हुआ बलुआ रहते हैं, उनकी खिचड़ी। अरे उनको ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रही? बोले घोर अपराध, घोर अपराध महात्मा, अरे बहुत बड़ा अधर्म कर रही है तू, तुझे नरक की प्राप्ति हुई। अब वो डर गई महाराज, ये नरक स्वर्ग के आ गया, फांसी हो गई। अरब में एक भक्ता हुई रविया, अरब देश में एक भक्ता हुई, उसका नाम है रविया। वो ठाकुर से कहती है कि हे ठाकुर, यदि मैं स्वर्ग के लोक से भजन करती हूं तो उस स्वर्ग में आग लग जाए, और यदि मैं नरक के भय से भजन करती हूं तो नरक में आग लग जाए। महात्मा ने कहा तू अपराध कर रही है, सुबह उठी है, अभी तूने मंजन नहीं किया, नित्य नियम नहीं किया, शौच को नहीं गई, स्नान नहीं किया, और ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रही है, फिर लग गया। घबरा गई महाराज, सीधे साधे होते ना, घबरा गए। महाराज क्या करूं? बोले कान खोल के सुन, जा पहले कुएं में जा, स्नान कर, फिर गीले कपड़े से आना यहाँ पर, सूखे कपड़े नहीं। फिर पूरी रसोई में पोछा लगा गोबर से, फिर लकड़ियों को पानी से धो,
फिर चूल्हा चिता, फिर भोग बना। अब सीधी सारी मैया अब उसको चली गई बेचारी, कुएं गई, फिर पानी भरा, फिर स्नान किया, दातून मंजन सब स्नान वगैरह करके जब तक आई 1 घंटे हो गया हमारे। अब यहाँ भी लगाया पोंछा और फिर लकड़ी गीली की, और गीली लकड़ी जले ही नहीं। बड़ी मुश्किल से लकड़ी जली, तो खिचड़ी बनाते बनाते 1 घंटा और लग गया। 4 बजे की खिचड़ी कितने बजे बनी? 6 बजे। और इन 2 घंटे में कनुआ बलुआ 10 चक्कर लगा चुके। 4 बजे आए, नहाने गए, फिर चले गए। फिर आए तो देखा हमारा पोंछा लग रहा है, फिर चले गए। फिर आए, देखा भी चूल्हा चित रहा, फिर चले गए। फिर आए, देखा खिचड़ी बनी नहीं, फिर चले गए। ऐसे 10 चक्कर लगाए। अब भूखा व्यक्ति, महाराज गुस्सा बड़ी जल्दी आता है भूखे व्यक्ति को। ऐसे तो ठीक है, लेकिन भूख लगी हो। हमारे रामनगर कॉलोनी में एक किसी महात्मा ने महंती लेते हैं संत लोग, महंत बनते हैं। तो हमारे महंती के लिए उनको चद्दर डाली गई महंत बनने के लिए। अब उनके मन में आया कि फोटो खिंचाए हमारे, हम महंत बन रहे हैं। एक आदमी को बाजार भेजा, बोले कैमरे वाले को बुला के लाओ फोटो खींचने के लिए। अब वो जब तक गया तब तक 1 बज गया महाराज, और 12 बजे संतों को भोजन चाहिए। अब संतों ने हल्ला बचाना चालू किया। वो तो महंत की फोटो खिंच जाए फिर पंगत हो। और संतों ने, जिन संतों ने आशीर्वाद, उन्होंने गाली देना चालू कर दी। खूब गालियाँ दी महाराज, सारी बनती बहा दी पानी में। भूख लगने के बाद फिर महाराज सहन नहीं होता। ऐसे आए, ठाकुर जी को भूख लगी, 10 बार आए गए तो सहन नहीं हुआ। वो महात्मा तो उसमें चले गए, बता बुतू के मैया एक्सरसाइज में लग गई, व्यायाम में, आचार विचार में लग गई। वो महात्मा गए और थोड़ी दूर चलने के बाद नदी मिली, नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अपना नियम किया, अपने ठाकुर जी को भोग लगाया और विश्राम किया। जैसे आंख लगी, कनुआ बलुआ जाके छाती में बैठ गए। ये महात्मा, तूने हमारी माँ को ये नियम कानून क्यों सिखाया? ये नियम का हमारी माँ को सिखाने वाला तू कौन है? तुझे जो बताया गया कर, दूसरे को थोप रहा है नियम कानून। कान खोल के सुन, अभी जा, उठ अभी। और हमारी माँ को कह के आया कि जैसे पहले भोग बना वैसे बनाएगी खिचड़ी, जल्दी चल। और नहीं तो हम उठ गया, नहीं मैं तुम्हें राम नाम सत्य हो जाना है। भूखे थे ठाकुर जी महाराज। अब वो महाराज हाँपते हाँपते आए, कर्मा के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले मैया, आज पता चला कि जो तुम्हारे पास है हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो बस यही है, कर्म कांड है, ये नहाओ ये करो, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज है जो ठाकुर जी को प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु सो जाननी हारा, जान ले हु सो जाननी हारा। और महात्मा ने कहा, भैया गलती से मैंने अपना पाठ तुम्हें पढ़ा दिया। पात्रता के अनुसार गुरु जी आज्ञा देते हैं, मुझे गुरु जी ने आज्ञा दी थी, वो मैंने तुमको पढ़ा दिया। माँ मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। आप जैसे ठाकुर जी को पहले पवाती थी वैसे पवाना। और एक प्रार्थना है कि आज जब ठाकुर जी पाके चले जाएं, उस थाली का एक कण मुझे दे देना,
शायद मेरे अंदर भी भाव का संचार हो जाए। तो जगत रामानंदाचार्य जी ये बात कह रहे हैं कि आचार विचार का अभिमान का स्थान हमारे हृदय में यदि बना रहेगा तो प्रेम भक्ति का रहस्य व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसलिए यदि समझना है तो अहंकार रहित तो करके फिर समझो, बड़े भावपूर्वक तुलसी की क्या महिमा है। लेकिन रामानंदाचार्य जी विष्णु चित्त आचार्य जी को उपदेश देंगे, लेकिन वो कल सुनेंगे। आज समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।